मंत्री अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री कहाँ हैं? देश की जनता इनको लापता पोस्टर लगाने का काम करेगी। इन्होंने देश की जनता का करोड़ों रुपया खाने का काम किया कश्मीरी पंडितों के नाम पे, और कश्मीरी पंडितों को आग में झोंकने का काम किया। ऐसे लोगों को इनकी मूवी को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बाजारीकरण का काम कर रहे हैं। फिल्म के जरिए, धर्म के जरिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाजारीकरण कर रही है, उसी तरीके से ये भी बाजारीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा हिंदुओं के लिए खिलाफ सरकार है। इस सरकार ने कहा था, आपने देखा जब वोट लेना था तब कश्मीर पंडितों के नाम पे पूरे देश में एक कश्मीरी फाइल्स का ढिंडोरा पीटा गया। वो ढिंडोरा ऐसा पूरा पूरे देश में जन सैलाब आ गया था, आंसुओं का सैलाब फैल गया था। देखिए आप खामोशी, देखिए वही तो कह रहे हैं। आखिर विवेक अग्निहोत्री कौन है, अनुपम खेर कौन है, जो एक स्टेज पे बैठ के इस देश में कश्मीरी पंडितों को व्यापार बनाने का काम किया? क्योंकि जो सरकार कहती है हम हिंदुओं के हितैषी की बात करते हैं, जो सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री हिंदू हैं, उसी सरकार के शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर एक ऐसे टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूं आखिर ये कौन सी सरकार है, ये हिंदुओं के ऊपर जुल्म करने जो टारगेट पाएंगे? क्योंकि बैठ के फिल्म देखनी है, फिल्म के जरिए वो देश की सरकारें हैं जो फिल्म के जरिए इस देश में न्याय चाहती हैं। लेकिन हम कहते हैं कानून के जरिए न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय अब चाहिए, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और कश्मीर में जो पलायन हो रहा है, इसकी पूर्णतः बीजेपी जिम्मेदार है। जो कहती थी 370 के जरिए कश्मीर खुशहाल होगा, कश्मीर के पंडित खुशहाल होंगे, आखिर। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हमारे साथ हैं, मौजूद हैं श्रवण पांडे। पांडे जी, जिस प्रकार से सरकार के दावे थे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन रुक जाएगा, हत्याएं रुक जाएंगी, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेगा, क्या कहें? देखिए, कश्मीरी पंडित का राग हुआ पुराना, अब आ गया नया जमाना पृथ्वीराज चौहान का। अच्छा, आपने आपने देखा होगा जिस तरह से ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 370 के नाम पे ये वाहवाही लूटने का काम कर रही थी। आखिर आप बताइए, क्या 370 हटने के बाद आखिर आज जो कश्मीर पंडित हैं, आज जो कश्मीरी पंडितों आज पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वाकई में जो सरकार है, ये सबसे ज्यादा हिंदुओं के लिए खिलाफ सरकार है। इस सरकार ने कहा था, आपने देखा जब वोट लेना था तब कश्मीर पंडितों के नाम पे पूरे देश में एक कश्मीरी फाइल्स का ढिंडोरा पीटा गया। वो ढिंडोरा ऐसा पूरे देश में जन सैलाब आ गया था, आंसुओं का सैलाब फैल गया था। देखिए आप खामोशी, देखिए वही तो कह रहे हैं। आखिर विवेक अग्निहोत्री कौन है, अनुपम खेर कौन है, जो एक स्टेज पे बैठ के इस देश में कश्मीरी पंडितों को व्यापार बनाने का काम किया? आखिर आज भारतीय जनता पार्टी 1990 का वो वाकया आपको याद होगा, जब रात को दिल दहलाने वाली जब कश्मीरी पंडितों की जब हत्याएं हुई 1990 में, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थे भी पीछे। बिल्कुल, इस वक्त है, आपको पता होगा। आखिर कौन कहता है ये हिंदुओं की हितैषी सरकार है? अगर हिंदुओं के हितैषी सरकार होती, पांडे जी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में थी और अब भी केंद्र में वही है, ये संयोग है या कोई प्रयोग है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वोट के जरिए हमेशा संयोग को प्रयोग में बदलने की जरूरत करती है। आपने देखा होगा, आखिर आप जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स को कितने लोगों ने पुनर्वास देने का बांध दिया। आखिर हमारे देश के गृह मंत्री जो वाकई में कहीं ना कहीं अगर इनको कश्मीर पंडितों के ऊपर अगर कश्मीरों के लिए कोई दर्द होता तो आज ये शायद IPL और फिल्म का प्रमोशन न कर रहे होते। हमारे देश के गृह मंत्री फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेटिंग कर जा रही है। प्रमोशन नहीं कर रहे, वो एंटरटेनमेंट के लिए देखने गए थे। देखिए, आप बताइए, IPL का मैच देख रहे हैं? आखिर क्या जो देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से मेरे पास वीडियो आया कश्मीर का, आज कितने एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ लगी हुई है। आखिरकार जो सरकार कहती थी 370 हटेगा, कश्मीर के पंडितों को न्याय मिलेगा, कश्मीरियों को न्याय मिलेगा, पत्थरबाजी बंद होगी। बिल्कुल, देखिए सरकार ये केवल वाहवाही लूटने के लिए, ये कहीं ना कहीं मैं कहता हूं इस सरकार के शासनकाल में इन्होंने कहा अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की जाएगी, हम कश्मीर जाएंगे। आखिर देखे होंगे शिक्षिका को गोली मार दी जाती है, ऐसे ऐसे और कई अपराध कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहे हैं। मैं भी उसी समाज से आता हूं, आखिर क्यों ना मेरा दिल आहत हो, क्योंकि जो सरकार कहती है हम हिंदुओं के हितैषी की बात करते हैं, जो सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री हिंदू हैं, उसी सरकार के शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर एक ऐसे टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूं आखिर ये कौन सी सरकार है ये हिंदुओं के ऊपर जुल्म करने का? जो टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछ के धर्म पूछ के गोलियां मारी जा रही, इसको किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल, मैं वही, देखिए सरकार का ये सीधा सीधा एजेंडा है।
जब जब चुनाव आ जाता है, क्योंकि हिंदुओं को बरगलाने के लिए और हिंदुओं की लाश पे राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव, कश्मीर में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बयान आया था चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुशील चंद्रा जी का। उन्होंने कहा परिसीमन कंप्लीट हो चुका है और कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। आने वाला समय कश्मीर का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से कश्मीरों को केवल वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर पंडितों का मोहरा बनाती है, लेकिन अब हम कश्मीरी पंडित का मोहरा नहीं बनने देंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय। कौन सा चंगा है कश्मीर में? आज कश्मीर में अगर चंगा होगा तो कश्मीर लोग क्यों पलायन करने पे मजबूर होते? आखिर क्या ये सरकार देश में आवाम को लड़ाने का काम करती है? सरकार हिंदू मुस्लिम कराने का काम करती है? ये सरकार सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर जुल्म करने का काम करती है? आखिर आपने उत्तर प्रदेश में देखा, मुस्लिम का काम सरकार नहीं करती, आप लोग करते हैं, उसको बढ़ावा देते, उस पर बोलते हैं। देखिए, आप भी कश्मीर पे नहीं बोल रहे। क्यों कश्मीर पे नहीं बोल रहे हैं? आपको कश्मीरों को मैंने मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा होना चाहिए। आखिर वही कश्मीर जो लोग इस सरकार कहती थी, कितना ढिंढोरा स्ट्रीम मीडिया में पीटा गया। आखिर स्ट्रीम मीडिया आज कश्मीर के पलायन को क्यों नहीं दिखा रही है? बात वही है ना, आप भी कश्मीर के पलायन पे नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री फिल्म देख रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री आप देख नहीं रहे भाई, तो गृह मंत्री फिल्म देख रहे हैं, कहेंगे सच्चाई, मतलब सच्चाई को उजागर करना नहीं चाहिए। आखिर सच्चाई को अगर बताना, अगर ये कहीं देश के सामने प्रस्तुत करना, सच को सीधा सवाल करना, ये कहीं अगर गलत लगता है तो आप ये पत्रकारिता ले जाइए। नहीं देनी भाई, नहीं देनी भाई। पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, तो आप बताइए सवाल नहीं सुन लीजिए। सवाल मेरा कहने का मतलब ये है कि गृह मंत्री अगर फिल्म देखता तो उसको मुद्दा न बना के कश्मीरी पंडितों को मुद्दा बनाया जाए, उनका पलायन को मुद्दा बनाया जाए। भाई, तो गृह मंत्री का काम क्या होता है? गृह मंत्री का काम होता है कि देश में जितने भी, अगर कोई भी 3400 से ज्यादा दंगे हो गए देश में, आज सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर जो सरकार कहती है, जो हिंदू के नाम पे हिंदू हितैषी की बात करती है, उस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को गाजर मूली की तरह, आप बताइए, भगवान श्री राम के नाम पे इन्होंने धर्म का एजेंडा बनाया, इन्होंने 370 का एजेंडा बनाया, इन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव में हिजाब का मुद्दा भुनाने का काम किया। आखिर क्या मुद्दों पे बात सरकार नहीं करना चाहती? देश के गृह मंत्री आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं कश्मीर? कश्मीर जाना चाहिए, कश्मीर के पंडितों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। पंडित जी सरकार को देख ले, सरकार के अगर किसी नुमाइंदे से सवाल करते तो वो भी आपकी तरह माइक छीने लग जाता, आप भी उन्हीं की कैटेगरी में नहीं। कैटेगरी नहीं, देखिए भगा रहे हैं आप, नहीं कैटेगरी, क्योंकि देखिए, आप अगर सच्चाई को, मैं कहता हूं कश्मीरी पंडितों का मुद्दा होना क्यों नहीं चाहिए? जो सरकार वोट के जरिए वाहवाही लूटने का काम करती थी, आखिर केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो गृह मंत्री जी से सवाल पूछेंगे या जाएंगे वो मुगलों से सवाल पूछने जाएंगे? कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा होना चाहिए। गृह मंत्री ने फिल्म देखी या नहीं देखी, वो उसको क्यों मुद्दा? भाई, तो गृह मंत्री जी फिल्म देख रहे हैं और कश्मीर में पलायन हो रहा है, तो मुद्दा क्यों नहीं किया जाएगा? गृह मंत्री जी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसे चेयर पे बैठ कर, जनता ने आपको बताया है कि जनता के हित के लिए बात करिए, आप फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप बॉलीवुड में चले जाइए। अब राजनेता ही फिल्म का प्रमोशन करेगा और राजनेता ही राजनीति करेगा। आखिर तो आपको अगर राजनीति में, अगर देश की जनता के साथ नहीं खड़ा होना, तो आप बॉलीवुड में चले जाइए, आप बॉलीवुड में बैठ के प्रमोशन करिए। आखिर देश में जनता के हित के लिए, जनता के न्याय के लिए सरकार चुनी जाती है या जनता को फिल्म प्रमोशन, सरकार को फिल्म प्रमोशन देने के लिए जनता वोट देती है? पांडे जी, चाहे राजनेताओं को देखो, अमित शाह गृह मंत्री को देखो, या योगी जी को देखो, या कोई दो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके तथाकथित एंकर अपने आप को राष्ट्रवादी एंकर बताते हैं, वो भी फिल्मों का प्रमोशन लगे हुए हैं। चाहे दी कश्मीर फाइल्स देख लो, चाहे पृथ्वीराज देख लो। बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस तरह से अमीश देवगन और ये जैसे क्या बोल रहे हैं पत्रकार सुधीर चौधरी जैसे लोग पृथ्वीराज चौहान के प्रमोशन में लगे हुए हैं। ये जो मीडिया है, ये कहीं ना कहीं मीडिया और जो भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिकरण के जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अब देश को, जनता को फिल्म के जरिए एक इतिहास को बताना चाहते हैं, लेकिन हम उस इतिहास को भूल नहीं सकते हैं। 1990 की वो रात और ये कश्मीर फाइल के नाम पे जो वोट बैंक की राजनीति की गई, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए जहर है और इस देश के लिए खतरनाक है। ये सरकार नफरत की आड़ में एक ऐसे संयोग और प्रयोग करके इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है, देश की जनता के हित के लिए काम नहीं करना चाहती है। मैं कहता हूं, जो सरकार जुल्मी और तानाशाही सरकार है, ये कहीं ना कहीं इस देश की
की आवाम के लिए खतरनाक है। ये कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दिला पाएगी। कश्मीरी पंडितों के उस पे आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दिला पाएगी, वो तो कह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला ही नहीं सकता। भाई उनके कहते तो हैं भाई, हाँ न्याय क्यों नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि बैठ के फिल्म देखनी है। फिल्म के जरिए वो देश की सरकारें हैं जो फिल्म के जरिए इस देश में न्याय चाहती हैं, लेकिन हम कहते हैं कानून के जरिए न्याय होना चाहिए। लेकिन न्याय अब चाहिए, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और कश्मीर में जो पलायन हो रहा है इसकी पूर्णतः बीजेपी जिम्मेदार है। जो कहती थी 370 के जरिए कश्मीर खुशहाल होगा, कश्मीर के पंडित खुशहाल होंगे, आखिर अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री कहाँ हैं? देश की जनता इनको लापता पोस्टर लगाने का काम करेगी। इन्होंने देश की जनता का करोड़ों रुपए खाने का काम किया कश्मीरी पंडितों के नाम पे, और कश्मीरी पंडितों को आग में झोंकने का काम किया। ऐसे लोगों को इनकी मूवी को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बाजारीकरण का काम कर रहे हैं। फिल्म के जरिए, धर्म के जरिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाजारीकरण कर रही है, उसी तरीके से ये भी बाजारीकरण करने का काम कर रहे हैं।